अगर आप भी पॉलिटी में 70 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो एग्ज़ाम से पहले ये 4 चैप्टर पढ़ के ज़रूर जाइएगा। बात करते हैं उन चैप्टरों के बारे में, लेकिन उससे पहले ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बात कुछ ऐसा है कि आपकी कक्षा में पॉलिटिकल साइंस के लिए 2 बुक दिया गया है। एक बुक जिसमें हमको विश्व के राजनीति के बारे में पढ़ना पड़ता है और दूसरा बुक जिसमें सिर्फ भारत के राजनीतिक के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो चलिए हम उन चैप्टरों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक 1 का। बुक 1 जो कि है समकालीन विश्व राजनीति। हमको विश्व के राजनीति के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो टोटल इस बुक में जो है 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर। लेकिन सारे चैप्टरों को पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 4 चैप्टर भी आप मेरे बताए गए पढ़ते हैं तो आपका 70 प्लस कोई नहीं काटेगा। तो चलिए बात करते हैं उन चैप्टरों के ऊपर। तो सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा शीत युद्ध का दौर। अब ये शीत युद्ध का दौर क्या होता है कि देखिए, हमारी दुनिया में या ऐसे कहें कि हमारी पृथ्वी पर जो है अभी तक 3 विश्व युद्ध हुए हैं। अब कहेगा कि अभी तक तो हमने 2 ही विश्व युद्ध पढ़े हैं, एक प्रथम विश्व युद्ध और एक दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, ये तीसरा विश्व युद्ध क्या है? हम कहते हैं कि तीसरा भी विश्व युद्ध हुआ था, लेकिन वो ऐसा युद्ध था जिसमें बिना अस्त्र और शस्त्र के युद्ध लड़ा गया था, यानी सिर्फ बाता बाती वाला युद्ध होता था, इसलिए उसको शीत युद्ध का नाम दिया गया था। तो पहला है शीत युद्ध का दौर, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। फिर दूसरा चैप्टर आता है हमारा 2 ध्रुवीयता का अंत। शीत युद्ध के अंत के पश्चात 2 ध्रुव बनते हैं, फिर उस 2 ध्रुव के अंत के बारे में पढ़ना पड़ता है। वही है हमारा दूसरा चैप्टर। उसके बाद आता है हमारा विश्व में ही समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये है तीसरा चैप्टर कि अमेरिका का क्या रोल था हमारे विश्व में, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। और चौथा चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता कैसे बता, उसका केंद्र कहाँ कहाँ था, इस चौथा चैप्टर में हमको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद है हमारा 5वां चैप्टर। 5वां चैप्टर जो कि कहता है समकालीन दक्षिण एशिया, यानी कि एशिया तो हम जानते हैं कि हम लोग जिस महादेश में रहते हैं उसको एशिया महादेश कहा जाता है। ठीक है, और एशिया महादेश का भी हमको दक्षिण वाला हिस्सा पढ़ना है, इसलिए समकालीन दक्षिण एशिया हो गया। उसके बाद हमारा आता है 6ठा चैप्टर जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब थोड़ा सा जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता क्या है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय होता है राष्ट्र से बाहर के संगठन, यानी कि जो है मान लीजिए कि हमारा एक देश है भारत एक राष्ट्र है, ऐसे करके 2-3 देशों के साथ मिल करके संगठन बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यानी कि एक देश दूसरे देश के साथ मिल करके संगठन बनाए, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। तो 6 चैप्टर लेकिन अगर हम बोल दें कि 6 चैप्टर में आप शुरू से 4 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो आपका पहला बुक ख़त्म है, पहला बुक पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब बचे हुए 3 चैप्टर को भी देख लेते हैं। अब हमारा 7वां चैप्टर आता है समकालीन विश्व में सुरक्षा, यानी कि विश्व में सुरक्षा क्या व्यवस्था था, उसका क्या प्रावधान था, उसके बारे में हमको 7वां चैप्टर में देखना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं 8वां चैप्टर। 8वां चैप्टर है हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसके बारे में पहले से ही सबको कुछ कुछ पता होता है, फिर भी इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हमारा 9वां और लास्ट चैप्टर आता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में क्या होता है कि देखिएगा कि देश का एक कंपनी दूसरे कंपनी से जुड़ करके एक कॉम्बिनेशन बनाता है, यानी कि एक संगठन के तहत ही काम करता है। जैसे कोको कोला कंपनी हो गया, ये सारी कंपनियां होती है। तो वैश्वीकरण में होता है एक कंपनी दूसरे कंपनी से जुड़ करके काम करती है। ये टोटल बुक 1 में 9 चैप्टर है और 9 चैप्टर में मात्र अगर आप 4 चैप्टर पढ़ लेते हैं शुरू का, वही आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरा किताब के बारे में बात करते हैं, बुक 2 के बारे में। अब देखिए, आपका दूसरा किताब है स्वतंत्र भारत में राजनीति।
पहले किताब में हमने देखा कि विश्व के बारे में, विश्व में टोटल 9 चैप्टर के बारे में पढ़ना है, विश्व में क्या क्या है घटनाएं हुई है उनके बारे में। अब दूसरा किताब है कि जब से मेरा भारत आज़ाद हुआ है, स्वतंत्र भारत, उसके बाद क्या राजनीति रही है उसके बारे में पढ़ना है। तो आपके जो दूसरे किताब है उसमें भी आपको टोटल 9 चैप्टर पढ़ना पड़ता है, 9 चैप्टर। लेकिन सारे चैप्टर ज़रूरी नहीं है, जो मैं बताऊंगा बस वो पढ़ के आप चल जाइए, आपका 70+ आ जाएगा। तो सबसे पहला चैप्टर आता है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। अब देखिए इस चैप्टर में पढ़ना क्या पड़ता है कि जब अंग्रेज़ भारत छोड़ कर के चले गए तो उसके बाद हमारा भारत टूटता हुआ नज़र आ रहा था। इसके लिए तो अब एक नए राष्ट्र का निर्माण में बहुत सारी चुनौतियाँ आई, उन चुनौतियों के बारे में पढ़ना है। तो पहला चैप्टर है हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौती। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर आता है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें एक दल होता है और उस दल का क्या रोल रहता है, क्या प्रभुत्व रहता है, उसके बारे में पढ़ना है। और तीसरा चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति, यानी कि हमारे भारत में किस प्रकार विकास की पद्धति आई और कैसे हमारा भारत राजनीति के मामले में विकास किया, उसके बारे में हमको तीसरा चैप्टर में पढ़ना रहता है। उसके बाद आता है हमारा चौथा चैप्टर जो कि है भारत के विदेश संबंध। कहने का मतलब भारत का दूसरे देश के साथ क्या संबंध था, अमेरिका के साथ क्या संबंध था, रूस के साथ क्या संबंध था, चीन के साथ क्या संबंध था, उसके बारे में पढ़ना है हमको चौथा चैप्टर में। फिर आता है हमारा पांचवा चैप्टर जो कि है कांग्रेस प्रणाली चुनौती और पुनर्स्थापना, यानी कि कांग्रेस प्रणाली का क्या चुनौती रहा है और उसका क्या पुनर्स्थापना रहा है। हमारे भारत में जब से कांग्रेस प्रणाली आई उसके बाद चुनौती का क्या रोल रहा है और क्या पुनर्स्थापना का रोल रहा है, वो हमको पढ़ना रहता है चैप्टर नंबर 5 में। उसके बाद आता है हमारा छठा चैप्टर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यानी कि जब हमारे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई जा रही थी उस समय क्या क्या संकटें आई, उनके बारे में हमको पढ़ना पड़ता है चैप्टर नंबर 6 में। आइए बचे हुए 3 चैप्टर को भी देख लेते हैं। अब हमारा 7वां चैप्टर है जन आंदोलनों का उदय, यानी कि इस 7वें चैप्टर में अक्सर हमको पढ़ना क्या रहता है कि लोग जो है किस प्रकार जो है आगे आए और आंदोलन को बढ़ावा दिए, जिस प्रकार जो है लोगों में जागरूकता बनी और जो है देश तरक्की की ओर गया। उसके बाद हमारा 8वां चैप्टर आता है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। उस क्षेत्र का क्या आकांक्षाएं रहा, क्षेत्र कैसे आगे बढ़ा, उसके बारे में हमको 8वां चैप्टर में पढ़ना रहता है। फिर आता है हमारा 9वां चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर होता है इस बुक का भी। तो भारतीय राजनीति तो इसमें क्या क्या नए बदलाव आए उसके बारे में हमको पढ़ना रहता है 9वां चैप्टर में। टोटल बोला जाए तो बुक 1 और बुक 2 में मिलाकर के 18 चैप्टर होते हैं। पहला किताब में भी 9 चैप्टर, दूसरा बुक में भी 9 चैप्टर। पहले किताब में हमको विश्व के बारे में पढ़ना रहता है और दूसरे किताब में भारत के बारे में पढ़ना रहता है। लेकिन अगर आप पहले किताब का शुरू से लेकर 4 चैप्टर और दूसरे किताब का शुरू से लेकर 4 चैप्टर मात्र कवर कर लेते हैं तो आपका 70+ कोई नहीं काटेगा। ये गारंटी है कि 70+ उसका आएगा, जो कि ये गारंटी है कि उसका ही 70+ आएगा जो इन 4 चैप्टर को करके जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।